माता लक्ष्मी का ये रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहा हो। जन्म समय शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। तारांकन नाम देवी लक्ष्मी। नाम का अर्थ लक्ष्मी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा मी अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। अन्य नाम श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नाम प्रमुख हैं। माता पिता ख्याति और भृगु। तारांकन भाई धाता और विधाता। तारांकन बहन अलक्ष्मीपति भगवान विष्णु। तारांकन पुत्र 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंद, करदम, श्रीद, चिकलीत। तारांकन निवास क्षीरसागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। तारांकन पर्व दिवाली। तारांकन दिन ज्योतिषशास्त्र एवं धर्मग्रंथों में शुक्रवार की देवी मां लक्ष्मी को माना गया है। तारांकन वाहन उल्लू और हाथी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। 2 रूप। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को 2 रूपों में देखा जाता है, एक श्री रूप और 2 लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। व्रत पूजा लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी की महिमा, लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी पूजन आदि। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती है। अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप ये हैं: आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। तारांकन माता लक्ष्मी के प्रिय भोग मखाना, सिंघाड़ा, बताशी, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि। तारांकन माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर पद्मावती मंदिर तिरुचुरा, लक्ष्मीनारायण मंदिर वेलूर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, लक्ष्मीनारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर वडलूर चेन्नई, लक्ष्मीनारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु, पचमठा मंदिर जबलपुर आदि। धन की देवी देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं और मां महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णुप्रिया लक्ष्मी ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थीं। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीरसागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं।
महर्षि भृगु विष्णु के श्वसुर और शिव के साव थे। महर्षि भृगु को भी सप्तर्षियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थीं। माता लक्ष्मी के दो भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थीं। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। विवाह कथा। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थीं, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। पुराणानुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार: महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृहलक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी। समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको सुरों, देव और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चे श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा। अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, फिर पांचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य औषधि और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने गोल्ड से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया, जिसमें सोना चांदी आदि कीमती धातुएं थीं, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु विवाह का था। कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थीं। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगीं। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगीं। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी की महिमा। कथा। लक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है। सोचती हूं कि तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन? मन में जो कुछ भी है निःसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कराकर कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता। उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई।
उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, घटाव अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूं। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है, और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने घटाव दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने घटाव दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा वरदहस्त न हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चलें? दूर क्यों जाएं? पास ही अनुराधापुर है। उसमें एक ब्राह्मण रहता है, घटाव दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी घटाव अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कराती रहीं। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते घटाव जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गईं। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ, करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थीं। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम घटाव राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने ये कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपये से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है पंडित जी। अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील घटाव हुज्जत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थीं। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गईं, और अभी क्या, ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे घटाव पीछे चलने लगीं। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी, ये बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक न होगी। ये लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए। कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप जाए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। ये कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराईं।
उनको इस प्रकार मुस्कराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप घटाव छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है। वजनी है तो मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थीं। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मारने डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन घटाव संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प घटाव तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कराती रहीं। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रही था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा। लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे घटाव पीछे, दाएं घटाव बाएं बराबर दौड़ती ही रहीं। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। शांति से अपनी राह लौट जाओ, आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो। व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी तो उसने प्राण घटाव रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खन घटाव खनाकर बिखर गईं, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख घटाव सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वह थगा घटाव सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका घटाव सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता। जीवन घटाव भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा घटाव आरती करूंगा। और फिर जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे घटाव लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की थाह मिली कि अभी नहीं। बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रहीं। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहां रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलें। इंद्र का अहंकार। देवताओं के राजा इंद्र के स्वभाव के विषय में भला कौन नहीं जानता। अहंकारी, दंभी और लोभी तो वह हैं ही। दूसरों की उन्नति देखकर जलना उनके स्वभाव की खास विशेषता थी। दूसरे देवताओं को वह अपने से तुच्छ समझते थे। अपनी राजगद्दी के विषय में वह इतने आशंकित रहते थे कि जहां कहीं कोई ऋषि घटाव मुनि तपस्या घटाव साधना में बैठा नहीं कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी कि कहीं कोई साधक भगवान विष्णु को खुश करके उनसे उनका इंद्रासन ही न मांग ले। रसिक इतने थे कि अधिकांश समय रंभा, मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराओं के नृत्यों की महफिल सजाए रखते थे। भगवान भोले शंकर और ब्रह्मा जी उन्हें अक्सर समझाते रहते थे कि वे अपने स्वभाव को बदलें, लेकिन इंद्र पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। एक बार नारद मुनि इंद्रपुरी गए। बातचीत होने लगी।
नारद जी दूसरे देवताओं के महत्व और प्रभाव की चर्चा कर रहे थे। नारद जी बता रहे थे कि दूसरे देवता कितने श्रेष्ठ हैं, उनका अपने घटाव अपने स्थान पर क्या घटाव क्या महत्व है, किंतु इंद्र को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरों की महिमा और महत्व का बखान सुनकर वह चिढ़ गए और बोले, नारद, आखिर मैं देवराज बनाया गया हूं तो इसलिए न कि मैं ही सब देवताओं से श्रेष्ठ हूं। फिर आप क्यों बार घटाव बार दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं? मेरे सामने उनका बखान करना एक तरह से मेरा अपमान करना ही है। क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? नारद जी भी नारद जी ही थे, बिना किसी लाग घटाव लपेट के साफ घटाव साफ कहने वाले। उन्हें भला किसकी परवाह थी? वह तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अतः देवराज इंद्र की बातें सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान समझते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। वैसे भी यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना सीखिए। प्रशंसा उसी को मिलती है जो दूसरों की प्रशंसा करता है। दूसरे देवताओं की निंदा करके और उनको तुच्छ समझकर आप सम्मान नहीं पा सकते। सामने वाले को आईने के समान समझना चाहिए। जैसे शीशे में टेढ़ा मुंह करके देखने पर मुंह टेढ़ा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सामने वाले प्राणी का अपमान करने पर अपमान ही मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान। उसी प्रकार यदि सम्मान पाना हो तो सम्मान करना सीखो। इंद्र को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं राजा बनाया गया हूं तो दूसरे देवताओं को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिर राजा सर्वोपरि होता है। नारद जी ने कहा, यह आपकी भूल है। आप दूसरे देवताओं को अपनी प्रजा समझते हैं, जबकि वे आपकी प्रजा नहीं, आपके मित्र और साथी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा साथी, मित्रों और सहयोगियों से किया जाता है। बड़प्पन का मद अंत में दुखदायी होता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर नीचा ही होता है। इसमें घमंड वाली क्या बात है? मेरा प्रभाव दूसरों से अधिक है। मैं वर्षा का स्वामी हूँ, बिना मेरी आज्ञा के एक बूंद पानी नहीं बरस सकता। अभिमानपूर्ण लहजे में इंद्र ने कहा, और जब पानी नहीं होगा तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा और सारी दुनिया भूख और प्यास से तड़प घटाव तड़प कर मर जाएगी। देवता भी इसके प्रभाव से अछूते कहाँ रहेंगे? आप ठीक कहते हैं। नारद जी बोले, किंतु दूसरे देवताओं का महत्व भी कुछ कम नहीं। जिस प्रकार जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का महत्व भी कुछ कम नहीं। घटाव, वायु, अग्नि, प्रकाश, इनकी भी उतनी ही महत्ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण देव, अग्नि देव, सूर्य देव सभी देवता अपनी घटाव अपनी शक्तियों के स्वामी हैं। सभी देवता कुछ घटाव न घटाव कुछ कर सकने में समर्थ हैं। आप उनसे मित्रता रखिए, तभी कल्याण है, नहीं तो किसी समय आपदा में पड़ जाएंगे। बिना सहयोगियों के राजकार्य नहीं चला करता। इंद्र ठठाकर हंस पड़े, अजी, जाइए भी। आप ठहरे महात्मा, शंख बजाने और मंजीरे पीटने के सिवा आप और क्या जाने। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए इतना डरते हैं। मैं देवता हूँ, घटाव क्षत्रिय, मुझे किसका डर? किसी दूसरे का डर चाहे न हो, मगर शनि का भय आपको पहले सताएगा। यदि कुशलता चाहते हो तो शनि देव से बचकर रहें। वह यदि एक बार कुपित हो जाएं तो सब कुछ तहस घटाव नहस कर डालते हैं और जिसे अपनी कृपा का पात्र बना लें उसके पौ 12 हो जाते हैं। कहकर नारद जी चल पड़े। इंद्र का अभिमान उन्हें खटक गया था। नारद जी का काम था संसार भर के समाचार इधर से उधर पहुंचाना। यदि उन्हें उस जमाने का चलता घटाव फिरता रेडियो कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। असल में वे देशाटन के प्रेमी और बातूनी थे, इसलिए घूम घटाव फिरकर अपना मन बहलाते थे। वैसे वे बड़े विद्वान और त्यागी महात्मा थे। तीसरे ही दिन नारद जी शनि लोक में जा पहुंचे। शनि देवता ने उनका स्वागत करते हुए कुशल समाचार पूछा। यूं तो सब कुशल मंगल है शनिदेव। नारद जी ने कहा, मगर अपने इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। कहते हुए उन्हें इंद्र से हुआ अपना पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र के अहंकार का पता पाकर शनिदेव ने कहा, आप चिंता न करें, अगले रविवार को बैकुंठ में सभा होगी, वहीं मैं इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया। थोड़ी देर तक इधर घटाव उधर की बातें होती रहीं, फिर नारद जी चले आए। अगले रविवार को बैकुंठपुरी में देवताओं की सभा हुई। विष्णु उसके सभापति थे। सब देवता आए। उन्होंने अलग घटाव अलग मसलों पर अपने घटाव अपने विचार रखे। शाम होने पर सभा समाप्त हो गई। इसी अवसर पर अचानक शनिदेव और इंद्रदेव का आमना घटाव सामना हो गया।
शनिदेव तो बड़ी नम्रता और सामान्य रूप से इंद्र से मिले, मगर इंद्र तो अपने ही अहंकार में चूर रहते थे। शनिदेव को देखते ही उन्हें नारद जी की याद आ गई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस उस बात के याद आते ही इंद्र का अहंकार जाग उठा और बिना किसी भूमिका के उन्होंने शनिदेव से कहा, शनि जी, सुना है आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैं देवराज हूँ, हर बात में आपसे बड़ा हूँ, मेरा आप कुछ नहीं कर सकते। शनि को बातचीत का ढंग खटका, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल कर कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा इंद्रराज, जो आप इस प्रकार का रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। फिर भी समय पर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से मैं क्या कहूँ, समय पर क्या, अभी दिखाए ना। वह समय आप आज ही बुला लीजिए, मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। इंद्रदेव अड़ गए, मानो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेने की ठाने बैठे हों। किसी ने सच ही कहा है, घटाव विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी पर बुरा वक्त आना होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह उल्टे घटाव सीधे काम करके स्वयं को मुसीबतों और कठिनाइयों में धकेलने की चेष्टा करता है। आप बड़े अहंकारी हैं देवराज, और आप दूसरों को धमकाया करते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ घटाव, इंद्र आपसे नहीं डरेगा। शनि देवता को क्रोध आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मैं आपसे विरोध नहीं बढ़ाना चाहता, फिर भी यदि आप अहंकार में चूर होकर दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं तो सुन लीजिए घटाव, कल आपको मेरा भय सताएगा, यहाँ तक कि आप खाना घटाव पीना तक भूल जाएंगे। हो सके तो कल मेरी पकड़ से बचने का उपाय कीजिएगा। कहकर शनिदेव तेजी से एक ओर चले गए। इंद्र ने फिर उसी तरह अपमान भरी हंसी हंसकर कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप भी कितने पानी में हैं। इसी प्रकार बड़बड़ाते हुए वह इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। उस रात इंद्र को बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कोई काला घटाव कलूटा विकराल दैत्य मुंह फैलाए उन्हें निगल जाना चाहता हो। सवेरे नींद से उठकर उन्होंने सोचा, उस भयानक स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। क्या पता कि यह शनि की ही कोई करतूत हो। अवश्य ही वह आज मुझे कोई चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां वह मुझे ढूंढ ही न सके। ऐसा विचार कर उन्होंने झटपट कपड़े बदलकर भिखारी का वेश बनाया और जंगल की ओर निकल गए। किसी को इस बात की भनक भी न पड़ने दी कि वह किस उद्देश्य से कहाँ और क्यों जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी इंद्राणी को भी उन्होंने इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया। किसी को इस विषय में कुछ भी न बताने का कारण भी था। इंद्र को यह बात मालूम थी कि मेरे स्वभाव और व्यवहार से कई देवता रूठे रहते हैं, इसलिए उन्हें शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि वे सब शनि की सहायता करने लगें। उस दशा में मैं अकेला हो जाऊंगा। बस इस विचार के उठते ही उनका साहस छूट गया और वे भयभीत होकर जंगल के घने भाग में जा घुसे। अब तक एक पहर दिन चढ़ आया था। इंद्र ने सोचा, घटाव, आखिर जब शनि ने मुझे चुनौती दी है तो मेरी खोज भी करेंगे। बिना मुझे खोजे तो वह मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, लेकिन मुझे खोजने में भी वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए भले ही उन्हें धरती घटाव आकाश एक करना पड़े। अरे हाँ, आकाश के नाम पर ध्यान आया कि कहीं ऐसा न हो कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए वह मुझे यहाँ देख लें, इसलिए किसी झाड़ी में छिपकर बैठना चाहिए। आस घटाव पास झाड़ियां तो थीं, पर उनमें भी दिखाई देने की आशंका थी। हारकर इंद्र ने एक पुराने पेड़ की कोट में शरण ली। पेड़ बहुत बड़ा था, उसका कोट गुफा जैसा चौड़ा और गहरा था। इंद्र उसी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, घटाव, शनि देवता लाख सिर पटके मुझे किसी भी सूरत में अब नहीं खोज पाएंगे। चींटी को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ। फिर शनि की तो बिसात ही क्या है। शनि का अहंकार आज ही मिट जाएगा। व्यर्थ ही उन्होंने सारे संसार को डरा रखा है। उधर शनि देवता न कहीं आए न कहीं गए। धमकी देने के समय उन्होंने केवल अपनी छाया भर इंद्र पर डाल दी थी, बस। वह अपना काम करते रहे। इंद्र कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। वह जानते थे कि इंद्र चाहे जहां जाएं, मेरी छाया अपना प्रभाव अवश्य डालेगी, और ऐसा हो भी रहा था। शनि के बिना कुछ किए घटाव धरे इंद्र की शांति भंग हो चुकी थी। अपनी सुरक्षा के चक्कर में खाना तो क्या, उन्हें पानी पीने तक की सुध नहीं थी। बात केवल दिन भर की ही थी। जब सूरज डूब गया और रात आने लगी, तब इंद्र कोट से बाहर निकले। चौकन्नी निगाहों से इधर घटाव उधर देखा, कहीं कोई न था। समझ गए कि या तो शनिश्चर इधर आए ही नहीं, और अगर आए भी होंगे तो झक मारकर लौट गए होंगे। आखिर मुझे खोजना इतना आसान कहाँ था। मेरी गंध तो हवा तक को नहीं मिली, शनि की क्या गिनती है। यही सब सोचते हुए इंद्र मन घटाव ही घटाव मन खुश हो रहे थे, और होते भी क्यों नहीं,
अपनी समझ के अनुसार तो उन्होंने शनिदेव को धोखा दे दिया था। अब तो उन्हें उस क्षण का इंतजार था कि कब शनिदेव से भेंट हो और वह उन्हें अपमानित करें, उनका उपहास उड़ाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इंद्र ने अंगड़ाई लेकर देह को एक झटका दिया और जल्दी अपने इंद्रलोक की ओर चल दिए। दूसरे दिन सुबह ही उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुस्कान में छिपे व्यंग्य को न समझ सके और विजय के मद में चूर होकर बोले, कहिए शनि देवता, कल का पूरा समय निकल गया और आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सके। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मेरी शक्ति आपसे अधिक है। शनि देवता ठठाकर हंस पड़े। शनिदेव को इस प्रकार हंसते देखकर इंद्रदेव झुंझला उठे और कुढ़कर बोले, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो शर्म के मारे मुंह छिपा लेता। आपने कल बड़े ताव से मुझे पकड़ लेने की चुनौती दी थी, लेकिन पकड़ना तो दूर, आप मुझे छू भी न सके। क्या यही आपका सामर्थ्य है? इसी के बल पर आप फूले घटाव फूले फिरते हैं। दरअसल नारद जैसे लोगों ने आपको बेवजह सिर चढ़ा रखा है और यही आपका नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हैं। आप में कितना बल है यह मैं देख चुका हूँ। शनि ने हंसते हुए उत्तर दिया, आप जैसे बुद्धिमान को कौन समझाए कि आप हारे और मैं जीता, फिर भी आप मुझे धिक्कार रहे हैं। जाकर किसी को ये सारी घटना सुनाए, तब पता चलेगा कि आप कितने बुद्धिमान और साहसी हैं। इंद्र ने आंखें निकालकर पूछा, क्या कहा? मैं हार गया हूँ? कैसे? आप अपनी विजय का प्रमाण तो दीजिए। खाली कह देने से क्या होता है? इस प्रकार तो मैं भी कह सकता हूँ कि विजय मेरी हुई है। कल का पूरा दिन निकल गया, आखिर क्या बिगाड़ पाए आप मेरा? आप मेरा बाल तक बांका नहीं कर सके। पूरी तरह स्वस्थ और निश्चिंत आपके सामने खड़ा हूँ। अगर ऐसी बात है तो सुनो घटाव, पहले परसों मेरे द्वारा कहे शब्दों पर गौर करिए। शनि ने कहा, मैंने कहा था कि कल आप खाना घटाव पीना भूल जाएंगे। वही बात हुई। आप मेरे भय से पेड़ के कोट में छिपे रहे, दिन भर न खाया न पिया। आपने मारे भय के बाहर झांका तक नहीं। यह मेरी छाया का ही प्रभाव था जो मैंने आप पर उसी समय डाल दी थी जब परसों हमारी भेंट हुई थी। मुझ में इतनी शक्ति है कि स्वयं न जाकर अपनी छाया से ही किसी को पकड़ लेता हूँ। उसी छाया के प्रभाव से आप डर कर भागे और दिन भर बिना कुछ खाए घटाव पिए कोट में छिपे रहे। जिसे आप अपनी बुद्धिमानी समझते हैं वह मेरा भय था। यदि भय न होता तो राजभवन छोड़कर कोट में जाकर छिपने का क्या कारण था? अरे, भय के मारे तो आपने अपनी पत्नी इंद्राणी को भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचो कि जब मेरी छाया ने ही इतने कौतुक दिखा दिए तो यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से कुपित हो जाता तो क्या होता? इंद्र का सिर नीचा हो गया, हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया शनि देवता। सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली हैं। मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें। नारद जी ने सत्य ही कहा था, आप बड़े बलशाली हैं। शनि देवता ने हंसकर इंद्र को गले से लगा लिया और बोले, महाराज इंद्र, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इंसान हो या देवता, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इंद्र ठठाकर हंस पड़े, अजी जाइए भी। आप ठहरे महात्मा, शंख बजाने और मंजीरे पीटने के सिवा आप और क्या जाने। आप ब्राह्मण हैं इसलिए इतना डरते हैं। मैं देवता हूँ घटाव क्षत्रिय, मुझे किसका डर? किसी दूसरे का डर चाहे न हो, मगर शनि का भय आपको पहले सताएगा। यदि कुशलता चाहते हो तो शनि देव से बचकर रहें। वह यदि एक बार कुपित हो जाएं तो सब कुछ तहस घटाव नहस कर डालते हैं और जिसे अपनी कृपा का पात्र बना लें उसके पौ 12 हो जाते हैं। कहकर नारद जी चल पड़े। इंद्र का अभिमान उन्हें खटक गया था। नारद जी का काम था संसार भर के समाचार इधर से उधर पहुंचाना। यदि उन्हें उस जमाने का चलता घटाव फिरता रेडियो कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। असल में वे देशाटन के प्रेमी और बातूनी थे, इसलिए घूम घटाव फिरकर अपना मन बहलाते थे। वैसे वे बड़े विद्वान और त्यागी महात्मा थे। तीसरे ही दिन नारद जी शनि लोक में जा पहुंचे। शनि देवता ने उनका स्वागत करते हुए कुशल समाचार पूछा। यूं तो सब कुशल मंगल है शनिदेव। नारद जी ने कहा, मगर अपने इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। कहते हुए उन्हें इंद्र से हुआ अपना पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र के अहंकार का पता पाकर शनिदेव ने कहा, आप चिंता न करें, अगले रविवार को बैकुंठ में सभा होगी, वहीं मैं इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया। थोड़ी देर तक इधर घटाव उधर की बातें होती रहीं, फिर नारद जी चले आए। अगले रविवार को बैकुंठपुरी में देवताओं की सभा हुई। विष्णु उसके सभापति थे।
सब देवता आए। उन्होंने अलग घटाव अलग मसलों पर अपने विचार रखे। शाम होने पर सभा समाप्त हो गई। इसी अवसर पर अचानक शनिदेव और इंद्रदेव का आमना घटाव सामना हो गया। शनिदेव तो बड़ी नम्रता और सामान्य रूप से इंद्र से मिले, मगर इंद्र तो अपने ही अहंकार में चूर रहते थे। शनिदेव को देखते ही उन्हें नारद जी की याद आ गई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस उस बात के याद आते ही इंद्र का अहंकार जाग उठा और बिना किसी भूमिका के उन्होंने शनिदेव से कहा, शनि जी, सुना है आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैं देवराज हूँ, हर बात में आपसे बड़ा हूँ, मेरा आप कुछ नहीं कर सकते। शनि को बातचीत का ढंग खटका, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल कर कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा इंद्रराज, जो आप इस प्रकार का रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। फिर भी समय पर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से मैं क्या कहूँ, समय पर क्या, अभी दिखाए ना। वह समय आप आज ही बुला लीजिए, मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। इंद्रदेव अड़ गए, मानो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेने की ठाने बैठे हों। किसी ने सच ही कहा है, घटाव विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी पर बुरा वक्त आना होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह उल्टे घटाव सीधे काम करके स्वयं को मुसीबतों और कठिनाइयों में धकेलने की चेष्टा करता है। आप बड़े अहंकारी हैं देवराज, और आप दूसरों को धमकाया करते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ घटाव इंद्र आपसे नहीं डरेगा। शनि देवता को क्रोध आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मैं आपसे विरोध नहीं बढ़ाना चाहता, फिर भी यदि आप अहंकार में चूर होकर दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं तो सुन लीजिए घटाव, कल आपको मेरा भय सताएगा। यहाँ तक कि आप खाना घटाव पीना तक भूल जाएंगे। हो सके तो कल मेरी पकड़ से बचने का उपाय कीजिएगा। कहकर शनिदेव तेजी से एक ओर चले गए। इंद्र ने फिर उसी तरह अपमान भरी हंसी हंसकर कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप भी कितने पानी में हैं। इसी प्रकार बड़बड़ाते हुए वह इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। उस रात इंद्र को बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कोई काला घटाव कलूटा विकराल दैत्य मुंह फैलाए उन्हें निगल जाना चाहता हो। सवेरे नींद से उठकर उन्होंने सोचा, उस भयानक स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। क्या पता कि यह शनि की ही कोई करतूत हो। अवश्य ही वह आज मुझे कोई चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां वह मुझे ढूंढ ही न सके। ऐसा विचार कर उन्होंने झटपट कपड़े बदलकर भिखारी का वेश बनाया और जंगल की ओर निकल गए। किसी को इस बात की भनक भी न पड़ने दी कि वह किस उद्देश्य से कहाँ और क्यों जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी इंद्राणी को भी उन्होंने इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया। किसी को इस विषय में कुछ भी न बताने का कारण भी था। इंद्र को यह बात मालूम थी कि मेरे स्वभाव और व्यवहार से कई देवता रूठे रहते हैं, इसलिए उन्हें शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि वे सब शनि की सहायता करने लगें। उस दशा में मैं अकेला हो जाऊंगा। बस इस विचार के उठते ही उनका साहस छूट गया और वे भयभीत होकर जंगल के घने भाग में जा घुसे। अब तक एक पहर दिन चढ़ आया था। इंद्र ने सोचा, घटाव आखिर जब शनि ने मुझे चुनौती दी है तो मेरी खोज भी करेंगे। बिना मुझे खोजे तो वह मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, लेकिन मुझे खोजने में भी वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए भले ही उन्हें धरती घटाव आकाश एक करना पड़े। अरे हाँ, आकाश के नाम पर ध्यान आया कि कहीं ऐसा न हो कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए वह मुझे यहाँ देख लें। इसलिए किसी झाड़ी में छिपकर बैठना चाहिए। आस घटाव पास झाड़ियां तो थीं, पर उनमें भी दिखाई देने की आशंका थी। हारकर इंद्र ने एक पुराने पेड़ की कोट में शरण ली। पेड़ बहुत बड़ा था, उसका कोट गुफा जैसा चौड़ा और गहरा था। इंद्र उसी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, घटाव शनि देवता लाख सिर पटके मुझे किसी भी सूरत में अब नहीं खोज पाएंगे। चींटी को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ। फिर शनि की तो बिसात ही क्या है। शनि का अहंकार आज ही मिट जाएगा। व्यर्थ ही उन्होंने सारे संसार को डरा रखा है। उधर शनि देवता न कहीं आए न कहीं गए। धमकी देने के समय उन्होंने केवल अपनी छाया भर इंद्र पर डाल दी थी, बस। वह अपना काम करते रहे। इंद्र कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। वह जानते थे कि इंद्र चाहे जहां जाएं, मेरी छाया अपना प्रभाव अवश्य डालेगी, और ऐसा हो भी रहा था। शनि के बिना कुछ किए घटाव धरे इंद्र की शांति भंग हो चुकी थी। अपनी सुरक्षा के चक्कर में खाना तो क्या, उन्हें पानी पीने तक की सुध नहीं थी। बात केवल दिन भर की ही थी। जब सूरज डूब गया और रात आने लगी, तब इंद्र कोट से बाहर निकले। चौकन्नी निगाहों से इधर घटाव उधर देखा, कहीं कोई न था। समझ गए कि या तो शनिश्चर इधर आए ही नहीं, और अगर आए भी होंगे तो झक मारकर लौट गए होंगे।
आखिर मुझे खोजना इतना आसान कहाँ था। मेरी गंध तो हवा तक को नहीं मिली, शनि की क्या गिनती है। यही सब सोचते हुए इंद्र मन घटाव ही घटाव मन खुश हो रहे थे, और होते भी क्यों नहीं। अपनी समझ के अनुसार तो उन्होंने शनिदेव को धोखा दे दिया था। अब तो उन्हें उस क्षण का इंतजार था कि कब शनिदेव से भेंट हो और वह उन्हें अपमानित करें, उनका उपहास उड़ाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इंद्र ने अंगड़ाई लेकर देह को एक झटका दिया और जल्दी घटाव जल्दी अपने इंद्रलोक की ओर चल दिए। दूसरे दिन सुबह ही उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुस्कान में छिपे व्यंग्य को न समझ सके और विजय के मद में चूर होकर बोले, कहिए शनि देवता, कल का पूरा समय निकल गया और आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सके। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मेरी शक्ति आपसे अधिक है। शनि देवता ठठाकर हंस पड़े। शनिदेव को इस प्रकार हंसते देखकर इंद्रदेव झुंझला उठे और कुढ़कर बोले, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो शर्म के मारे मुंह छिपा लेता। आपने कल बड़े ताव से मुझे पकड़ लेने की चुनौती दी थी, लेकिन पकड़ना तो दूर, आप मुझे छू भी न सके। क्या यही आपका सामर्थ्य है? इसी के बल पर आप फूले घटाव फूले फिरते हैं। दरअसल नारद जैसे लोगों ने आपको बेवजह सिर चढ़ा रखा है और यही आपका नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हैं। आप में कितना बल है यह मैं देख चुका हूँ। शनि ने हंसते हुए उत्तर दिया, आप जैसे बुद्धिमान को कौन समझाए कि आप हारे और मैं जीता, फिर भी आप मुझे धिक्कार रहे हैं। जाकर किसी को ये सारी घटना सुनाए, तब पता चलेगा कि आप कितने बुद्धिमान और साहसी हैं। इंद्र ने आंखें निकालकर पूछा, क्या कहा? मैं हार गया हूँ? कैसे? आप अपनी विजय का प्रमाण तो दीजिए। खाली कह देने से क्या होता है? इस प्रकार तो मैं भी कह सकता हूँ कि विजय मेरी हुई है। कल का पूरा दिन निकल गया, आखिर क्या बिगाड़ पाए आप मेरा? आप मेरा बाल तक बांका नहीं कर सके। पूरी तरह स्वस्थ और निश्चिंत आपके सामने खड़ा हूँ। अगर ऐसी बात है तो सुनो घटाव, पहले परसों मेरे द्वारा कहे शब्दों पर गौर करिए। शनि ने कहा, मैंने कहा था कि कल आप खाना घटाव पीना भूल जाएंगे। वही बात हुई। आप मेरे भय से पेड़ के कोटे में छिपे रहे। दिन भर न खाया न पिया। आपने मारे भय के बाहर झांका तक नहीं। यह मेरी छाया का ही प्रभाव था जो मैंने आप पर उसी समय डाल दी थी जब परसों हमारी भेंट हुई थी। मुझ में इतनी शक्ति है कि स्वयं न जाकर अपनी छाया से ही किसी को पकड़ लेता हूँ। उसी छाया के प्रभाव से आप डर कर भागे और दिन भर बिना कुछ खाए घटाव पिए कोट में छिपे रहे। जिसे आप अपनी बुद्धिमानी समझते हैं वह मेरा भय था। यदि भय न होता तो राजभवन छोड़कर कोट में जाकर छिपने का क्या कारण था? अरे, भय के मारे तो आपने अपनी पत्नी इंद्राणी को भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचो कि जब मेरी छाया ने ही इतने कौतुक दिखा दिए तो यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से कुपित हो जाता तो क्या होता? इंद्र का सिर नीचा हो गया। हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया शनि देवता। सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली हैं। मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें। नारद जी ने सत्य ही कहा था, आप बड़े बलशाली हैं। शनि देवता ने हंसकर इंद्र को गले से लगा लिया और बोले, महाराज इंद्र, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इंसान हो या देवता, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए।